गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप? आपका हमारे सौंदर्य आईएएस में स्वागत है दोस्तों। आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट को अध्ययन करेंगे और मूल अधिकार के अंतर्गत, जिसमें हमने बताया था मूल अधिकार के अंदर वर्तमान में 6 अधिकारों को रखा गया है, जिसका प्रमुख अधिकार समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी को हम लोग आज देखेंगे, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक वर्णित है। दोस्तों, यह लेक्चर आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंस है और इससे संबंधित बहुत सारे परीक्षा में क्वेश्चन बन चुके हैं। अनुच्छेद 14 क्या बताता है? अनुच्छेद 14 ये बताता है कि विधि के समक्ष यानी रूल ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता अथवा विधियों का समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। यानी विधि के समक्ष सभी भारतीय समान हैं, समता का मतलब यहाँ समानता से है, और विधि सभी को समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी विधि के समतुल्य, न तो कोई ऊपर होता है न तो कोई नीचे होता है, सभी को समान अधिकार होता है और विधि सभी को सुरक्षित रखने का समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, मूल वंश, जिस आप वंश से संबंधित हैं, लिंग, मेल फीमेल, व जन्म स्थान, बर्थ प्लेस के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। इसमें चाहे यहाँ पे रहने वाले चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस मूल वंश के हों, चाहे उनका कोई भी सेक्स हो, लिंग हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो या जेंडर हो, जो भी हो, जन्म स्थान चाहे जहाँ का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे कन्याकुमारी का, जैसे पहले आर्टिकल 35 से 370 ये जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रावधान तो वो भी समाप्त हो गया। जन्म स्थान चाहे भारत में कहीं पर भी हुआ हो, इसके आधार पर पूरे भारतीय समान हैं, सबको समान मूल अधिकार प्रदान किया गया है, सभी को इक्वलिटी का अधिकार यहाँ पर मिलता है। पहले जम्मू कश्मीर में यहाँ के लोग, दूसरे राज्य के लोग निवास करने का अधिकार उनको नहीं था, जो इसका उल्लंघन करता था, लेकिन वर्तमान में वह भी समाप्त हो चुका है। यानी धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सभी भारतीय एक हैं, सभी पर एक समान रूल लागू होगा, सभी पर समान सिविल संहिता होगा, समान संरक्षण होगा। ठीक है। अनुच्छेद 16 यह बताता है कि लोक नियोजन का मतलब होता है सार्वजनिक पद, यानी जितने भी सार्वजनिक सेक्टर हैं, सर्विस है, सरकारी नौकरी है, इन सभी विषय पर सभी को समान अवसर की समानता प्रदान करता है। यानी अनुच्छेद 16 सभी भारतीयों को एक समान सार्वजनिक पद पर योग्यता सुनिश्चित करता है। ध्यान रहिए, आज जो आरक्षण का मुद्दा है यह लोक नियोजन का एक तरह से उल्लंघन करता है, जिसके अंतर्गत जनरल को कुछ अलग प्रोटेक्शन है, ठीक है, ओबीसी को कुछ ज़्यादा है, एससी को और ज़्यादा है। इस तरह से जो रिजर्वेशन लोक नियोजन के पद पर इनको कुछ प्रमोट किया गया है, कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, वह अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 16 यह बताता है कि सभी प्रकार के सार्वजनिक पद पर सभी भारतीयों को समान संरक्षण, समानता का अधिकार दिया गया है, समान अवसर की बात की गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत को रखा गया। किसको रखा गया है? अस्पृश्यता, छुआछूत को। हमने बताया अनटचेबिलिटी का बर्थ हमारे देश में प्राचीन काल में शक, कुषाण, यवन, हिंद यवन, ये जो बाहर के अटैकर थे उनके कारण छुआछूत का जन्म दिखाई पड़ता है, और बाद में कालांतर में इस छुआछूत को, कुप्रथा को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 17 को लाया गया।
जिसमें अस्पृश्यता शब्द को जोड़ा गया, कहा गया कि छुआछूत निषेध होगा। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत इस तरह से विभेद छुआछूत को पैदा करता है या छुआछूत जैसी विचारधारा को लाता है तो 6 महीने का कैद या 500 रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 17 काफी कुछ हमारे समाज में सफल होता दिखाई देता है। आज जितने भी होटल, रेस्टोरेंट, इस तरह से बहुत सारे फूड प्रोडक्शन वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें समाज का प्रत्येक वर्ग कार्य कर रहा है और वहाँ पे हम सभी लोग उपभोग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अनटचेबिलिटी का यहाँ पर अंत दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे छुआछूत निषेध की बात की जाती है और यह अस्पृश्यता का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है। अनुच्छेद 18 यह प्रावधान करता है कि सेना व शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर, यानी सेना की उपाधि हो या शैक्षणिक कोई उपाधि हो, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई डॉक्टरेट कर रहा है, कोई डिफिल कर रहा है, इस तरह से कोई भी उपाधि है, चाहे सैन्य उपाधि को या शैक्षणिक उपाधि को छोड़कर कोई भी उपाधि किसी भी भारतीय को ग्रहण करने का अधिकार से रोकता है। और यह कहता कि अगर कोई भारतीय विदेश में या कहीं अन्य पर कोई भी सार्वजनिक उपाधि या कुछ इस तरह की उपाधि ग्रहण करता है तो उसे भारतीय राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करके, सूचित करके ही उपाधि धारण करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करेगा और उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। अब यहाँ पर अब यह चीज तो मेन हो गया। अब आपके पॉइंट टू एग्जामिनेशन हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा अनुच्छेद 17 से आता है और ये क्वेश्चन है अस्पृश्यता मीन्स होता है छुआछूत पर ध्यान रखना है। छुआछूत से आपसे क्वेश्चन पूछा है किसमें, अनुच्छेद 17 में। और सेना शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर यानी अन्य उपाधियों के संरक्षण, यानी कोई अन्य उपाधि कोई भारतीय व्यक्ति नहीं ग्रहण कर सकता और ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ऐसा वर्णन आर्टिकल 18 में वर्णित है। ठीक है, यहाँ पे काम की तो सभी हैं लेकिन 17 और 18 आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्वतंत्रता के अधिकार को अवलोकन करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे नया वीडियो जैसे अपलोड करें आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।